दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है डाकू पान सिंह और भूत रानी बाई पार्ट 2। यहाँ तक स्टोरी हम पढ़ चुके हैं इसके पार्ट 1 में। तो पहले आप उसको पढ़ लेना, वो पार्ट आपको मिल जाएगा प्ले लिस्ट में, डाकू पान सिंह का फोल्डर उसके अंदर। तो मैं पढ़ता हूँ आगे से। बस तो आ गया अब मेरे फंदे में, तुम्हारा रास्ता साफ है ललन लाल। बौखलाए हुए बाज ने सिपाही लाल पर हमला करने के लिए उसके चारों ओर घूमना शुरू किया। पर सुपारी की अकल का लोहा जब सारी दुनिया मान गई तो बाज की क्या बिसात थी। सुपारी तेज से करीबी पेड़ की ओर भागा। बाज भी बड़ी तेजी से उसके सिर के ऊपर पहुंचने जा रहा था। सुपारी पेड़ के चारों ओर गोलाई में घूमता गया। उसके इरादों से बेखबर बाज भी उसके सिर पर पहुंचने की कोशिश में चारों तरफ गोलाई में घूमता रहा, जिसका नतीजा वही हुआ जो सुपारी चाहता था। यह बदमाश तो अपने चक्र में फंस गया। अब तुम अपना काम करो ललन, जल्दी जाओ ललन, हर सेकंड बहुत कीमती है, भगवान तुम्हारी और तुम्हारी मंगेतर की मदद करे। भूत रानी को दाव देना अब भी आसान न था। करीब आओ तो बताऊं, एक कदम और आ गया हो, मैं तुम्हें अपने गुलेल का निशाना बना डालूंगी। कान खोलकर सुन ले, मैं तुझे भी खत्म कर डालूंगी और तेरी मदद करने वाले को भी। मैं जानती हूँ यह काम तो अकेला नहीं कर रहा है। जो भी तेरे साथ मददगार है उन्हें बता दे कि मुझे छेड़ने का नतीजा अच्छा नहीं होगा। तोते को वापस होना पड़ा। सुपारी, अब तो वह तुम दोनों को भी धमका रही है। मैं तुम दोनों को खतरे में फंसाना नहीं चाहता। अरे तुम चिंता न करो, मैं और मेरा उस्ताद भूतरानी तो क्या, उसके बाद से भी निपट लेंगे। तभी उस्ताद नजर आया। सुपारी, में आ गया हूँ। सुपारी की खुशी की सीमा न रही। ले देखो, आ गए उस्ताद। अब भूतरानी मनाए अपनी खैर। अब भूतरानी की समझ में सारी बात आ गई। अब उसकी समझ में आया कि ललन ने वह दुर्लभ पुष्प कैसे प्राप्त किया था। वह तुरंत अपनी जादू छड़ी लेने भागी। अच्छा, तो यह कारनामा पान सिंह का है। खतरनाक आदमी है। मेरे मामा जादू और झंडू ने इसके बारे में बताकर कहा था कि बांजी, पान सिंह इंसान इंसान नहीं, न जाने क्या है। जादूगरनी जो है नीचे आई, ललन को अपना काम करने का मौका मिला। रॉकेट की तरह वह गुंबद की खिड़की के अंदर से गुजर गया, जहां उसकी मंगेतर लिली कुमारी न जाने की साल में थी। उसने फटाफट राजकुमारी को फूल सूंघाया। फूल सूंघ रही, आह कितना प्यारा तोता है। मैं ललन हूँ, तुम्हारा ललन। लाल? ललन कौन? लाल? ओ, मुझे याद आ गया। लल्लू, मेरे प्यारे लल्लू, तुम कहाँ थे? उस चुड़ैल की नानी ने तुम्हें तोता बना दिया। राजकुमारी की याददाश्त वापस आ गई। लल्लन ने उसे सारा किस्सा सुनाया। पान सिंह की वीरता के अविश्वसनीय कारनामे सुनाए। सिपाही लाल की सूझबूझ के बारे में बताया। इससे पहले कि जादूगरनी लौटे, हम यहाँ से निकल चले। हमें हमें अपने साथियों की मदद करनी चाहिए। तुम ठीक कहते हो प्यारी राजकुमारी। जादूगरनी ने जादुई छड़ी वाला थैला उतारा। हो, नीचे पान सिंह जोश और गुस्से से लहरा रहा था। उसने गुंबद में घुसने का फैसला कर लिया था, मगर एक लकड़ी का एक मजबूत दरवाजा उसका रास्ता रोके हुए था। दो ही गुस्सों में दरवाजा भूसा हो गया। पर तब उसने सोचा, सुपारी, भूत रानी एक नारी है। नारी को हाथ लगाना मेरे सिद्धांत के विरुद्ध है। भूत रानी यही तो सुनना चाहती थी। उसने तुरंत दावा बोल दिया, खाली खोपड़ी वाले लंगूर, मैं तेरी खोपड़ी खोलकर उसमें भूसा भर दूंगी। हा हा हा। मामा जंडू ने कहा था कि तुम एक खतरनाक मूर्ख हो, मगर मैं देख रही हूँ कि तुम खतरनाक नहीं, सिर्फ मूर्ख हो। थप। ही हो। बेचारा पान सिंह, वह उसके थप्पड़ों का जवाब भी नहीं दे सकता था। कितनी बेइज्जती होने वाली बात थी। हो ही। यह चुटिया वाला लंगूर राजकुमारी को आजाद कराने आया था। क्या अजीब बात है। पान सिंह की अजीब स्थिति थी। नारी को हाथ लगाना उसके सिद्धांत के विरुद्ध था, और एक नारी उसकी इसी कमजोरी का फायदा उठाई जा रही थी। तभी वातावरण में एक चीख उभरी। ठहरो। वह चीख राजकुमारी की थी, जो अपने शाही गुस्से के साथ जादूगरनी की ओर छलांग लगा चुकी थी। नीच औरत, तू इस बेचारे को इसलिए मार रही है कि यह पलट कर तुझे नहीं मारेगा। हिम्मत है तो मुझसे लड़। इतने दिनों तक कैद में रहने का गुस्सा गुस्सों की बौछार के रूप में फूट निकला। मार मार कर राजकुमारी ने अपने आप को मर्दानी साबित कर दिया। जादूगरनी पर तो पहले ही बार से बौखलाहट का दौरा पड़ चुका था।
पर कब तक? मौका पाते ही उसने अपना छड़ी वाला थैला उठाया। ईंट का जवाब मैं पहाड़ फेंक कर दूंगी। राजकुमारी ने उस थैले में से जादुई छड़ी निकालने का मौका ही नहीं दिया। छोड़ दे मेरा थैला, कह देती हूँ। अरे नहीं भूतरानी भाई, अब मैं तुम्हें किसी शरारत का मौका नहीं दूंगी। तब अब तो जादूगरनी गुस्से से पागल उठी। उसने अपने सूखे हाथों का प्रहार शुरू कर दिया। एक भयंकर मारपीट का दृश्य था। राजकुमारी जवान और मजबूत थी, पर जादूगरनी तजुर्बेकार थी। और फिर उसका थैला छीनने का मतलब था कि उसका सब कुछ छिन जाना। इसलिए उसने एक पागल बिल्ली की तरह राजकुमारी को झिंझोड़ कर अपनी अपनी जादुई छड़ी छीन ली। आहा, अब कहाँ जाती है बचकर? तुम सबको मैं मेंढक बना दूंगी। पर इस उससे पहले मैं तेरे सारे बाल नोचकर तेरी सुंदरता नष्ट करूंगी। गंजे होने की कल्पना ने ही राजकुमारी को दहला दिया। वह मदद के लिए चीखी, पिताजी बचाइए पिताजी। और उसके पिता, जो कि अब एक चीटा बने हुए थे, बेटी की पुकार सुनकर मदद के लिए आ पहुंचे। उनके साथ ही उनकी चीटी सेना भी दौड़ी। ठीक किसी फौज की तरह तीन कतारों में विभक्त होकर, आगे से पीछे से हर तरफ से उन्होंने धावा बोल दिया। देखते देखते बेशुमार सिपाही चींटी के रूप में उसके कपड़ों में घुस गए। जब तक वह संभलती काफी देर हो चुकी थी। ये क्या? बहुत बुरी तरह चींटी बने सैनिकों ने उसे झंझोड़ा। जहां भी काटा वह जगह यूं जलने लगी जैसे अंगारा रख दिया गया हो। दर्द से उछल उछल कर जादूगरनी बुरी तरह से नाची। रोको कोई रोको, हाय कोई रोको, आ उई उई। जितने उसकी ने हाथ घुमाए उतनी बुरी तरह उसे उन्होंने काटा। आनंद आ रहा था सिपाहियों को। तब थप, शरीर का कोई भाग ऐसा नहीं बचा था जहां जिस चींटियों का हमला न हुआ हो। वह हथियार डालने ही जा रही थी कि तभी एक उपाय सूझा उसे। कुआं, हाँ कुआं, गुम्बद के पीछे। अगर मैं उसमें छलांग लगा दूं तो सारी चींटियां डूब जाएंगी और मैं बच जाऊंगी। इस बीच सिपाही लाल भी खामोश नहीं बैठा था। वह लगातार अपने उस्ताद को होश में लाने की कोशिश कर रहा था। आखिर, जागो उस्ताद, जादूगरनी को कुएं तक पहुंचने से रोको, जल्दी करो, वरना अनर्थ हो जाएगा। हाँ हाँ ठीक कहते हो। वे भागे। एक तरफ से जादूगरनी भूतरानी बाई, दूसरी तरफ से ललन, राजकुमार और पान सिंह। जल्दी करो डाकूराज, यह दौड़ अगर हम हार गए तो समझो सदा के लिए हार गए। जवानी और शक्ति भरपूर पान सिंह यह दौड़ जीत के रहा। उसने जोर लगाकर एक बहुत बड़ी चट्टान उठाई। जल्दी उस्ताद, वह पहुंचने ही वाली है। और धरती हिलाने वाले धमाके के साथ उसे कुएं के मुंह पर फेंक दिया। कुआं बंद हो गया और भूत रानी उसके अंदर न कूद सकी। मंजिल उसके इतने करीब आकर दूर निकल गई थी। हताश जादूगरनी के मुंह से चीख निकल गई, आह। वह क्रोध और निराशा से उबलती हुई उस आदमी की ओर पलटी जिसने उसके इरादों पर पानी फेर दिया था। छुटिया वाले बदमाश, मैं तुझे बगैर पूछ का चूहा बना दूंगी। जादू छड़ी उठाकर वह अपना विशेष मंत्र उच्चारित करने ही वाली थी कि राजकुमार लल्लन ने उसकी छड़ी को अचानक झपट लिया। वाह लल्लू, कमाल किया। हाय मेरी जिंदगी भर की पूंजी, मेरी छड़ी भी गई। मैं बाहर चुकी हूँ, मुझे भागना चाहिए। लल्लन मुझे तो यह छड़ी, बुढ़िया तो गई काम से, ही। भूत रानी पलटकर भागी। सिपाही लाल ने एक बार फिर अपनी दूरदर्शिता का परिचय दिया। उस्ताद, वह भाग रही है, उसे रोको। तो क्या हुआ पुत्र? उसकी छड़ी तो हमारे पास है। तो क्या, छड़ी का अचार बनाओगे क्या तुम? वो जो जादू पढ़कर छड़ी घुमाते हैं उसके बारे में तो सिर्फ बुढ़िया जानती है, इसलिए रोको उसे। तब जाकर पान सिंह को वस्तु स्थिति का आभास हुआ। वह भागा जादूगरनी के पीछे। रुक जा नीच डायन जादूगरनी, रुक जा। राजकुमारी भी भागा। मैं उसे रोकूंगा पान सिंह जी, आसानी से उसे जाने नहीं दूंगा। राजकुमार जादूगरनी से आगे उड़कर एक चट्टान पर जा बैठा। शिवानगर के सिपाहियों, हमला हो। चींटियों ने हुक्म सुनते एक बार फिर जादूगरनी को झंझोड़ना शुरू कर दिया। उसे जक मारकर रुकना पड़ा। और तब पान सिंह ने अपना फौलादी पंजा उसके कंधे पर रखा। खैरियत चाहते हो तो जो कुछ तूने बिगाड़ा है उसे ठीक कर दे। सबसे पहले ललन को वापस आदमी बना। जो भी कहोगे करूंगी, पर इन चींटियों को रोको। जवानों ठहर जाओ। गुल गुली गुलजार, तोता बन जा राजकुमार। पान सिंह छड़ी घुमाता गया और बुढ़िया जादुई मंत्र पढ़ती गई।
शीघ्र हर कोई अपने असली असली रूप में आ गया। महाराजा, आपको अपना असली रूप मुबारक हो। जादूगरनी को माफ करना न्यायप्रिय राजा के सिद्धांत के विरुद्ध था। गिरफ्तार कर लो इसे। पर इससे पहले कि सिपाही बुढ़िया को पकड़ते, एक तेज चीख आकाश की ओर से आई। ई जादूगरनी का बाज न जाने किस तरह रस्सी तुड़ाकर भाग निकला था। उसे देखकर बुढ़िया की माचे खिल गई। शाबाश मेरे बहादुर, बोल दे दावा। बाज ने सीधा पान सिंह के सिर पर हमला किया, पर पान सिंह बड़ी तेजी से नीचे झुक गया। हुस! पर आखिर कब तक वह खुद को उस आसमानी हमले से बचा सकता था। बाज के खतरनाक और तेज पंजे किसी भी इंसान को खरबूजे की तरह फाड़ देने का सामर्थ्य रखते थे। पान सिंह तुरंत एक चट्टान के पीछे छिप गया। जादूगरनी खुशी से चिल्लाई। अब उसके दुश्मन छिपते फिर रहे थे। लड़ाई का पासा एक बार फिर उसके पक्ष में पलट गया था। धावा बोल मेरे प्यारे बाज, धावा बोल। हमारे सारे मित्र अपने अपने असली रूप में आ चुके हैं। अब हमें जादुई छड़ी की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं इसे ही हथियार की तरह इस्तेमाल करते। पान सिंह अपने मजबूत हाथों में छड़ी थामे मैदान में आ डटा। यह लड़ाई थी दो शक्तिशाली दुश्मनों की। एक वह जो आकाश का राजा था, और दूसरा वह जो वन का राजा था। हमला प्री आजा, अगर दम है तो आज फैसला हो जाए कौन बड़ा पहलवान है। बाज उड़ा और खतरनाक इरादे के साथ हवा में चक्कर लगाने लगा। मगर वह जानता था कि दुश्मन भी कमजोर नहीं है। इसके बावजूद भी उसे अपनी जीत का विश्वास था। ऊपर उड़कर उसने अपने पंजों को ताना, और फिर मौत के साए की तरह उसने पान सिंह की तरफ गोता लगाया। उसके पंजे घुमावदार खंजरों की तरह धूप में चमक रहे थे। उन खंजरों को उसने पान सिंह के सिर में घुसेड़ देना चाहा, मगर पान सिंह ने ऐसा जोरदार झोंका दिया कि उसका निशाना चूक गया। पर पान सिंह का निशाना नहीं चूका। घुमाकर उसने छड़ी को उसके सिर पर पटक दिया। तड़ाक! छड़ी टूट गई, और उसके साथ ही बाज भी टूटे हुए जहाज की तरह धरती पर आ गिरा। बाज को मारकर पान सिंह को खुशी नहीं हुई। वह एक निडर, आजाद और शक्तिशाली जीव था, ठीक पान सिंह की तरह। पान सिंह अपने जैसे सुरमाओं की इज्जत करता था। भागने के सिवा अब मेरे पास और कोई चारा नहीं। तुमने मेरी जादुई छड़ी को तोड़ डाला। पान सिंह, मैं जा रही हूं, पर जल्दी दूसरी छड़ी लाकर लौटूंगी, और तब मैं हिसाब चुकता करूंगी। अपने दिल में बदले की भावना समेटे भूत रानी भाग खड़ी हुई। मैं कितनी खुश हूं, बयान नहीं कर सकती। मैं कितनी खुश हूं, बयान नहीं कर सकती। यही हाल मेरा है पुत्री। आज का दिन हम सब कभी नहीं भूलेंगे। मेरे लल्लू, मेरे प्यारे लल्लू, मैं कैसे तुम्हें धन्यवाद दूं। प्यारी राजकुमारी, धन्यवाद मुझे नहीं, इन दो बहादुरों को दो, जिन्होंने हमारी हर मुश्किल को आसान कर दिया। कितनी प्यारी और खूबसूरत जोड़ी है। क्यों है ना सुपारी। क्यों नहीं तुम भी शादी कर लेते। मैडम मुटोला कब से तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम दोनों की जोड़ी भी खूब जमेगी, जैसे इंजन के साथ डिब्बा। अगर कहो तो मैं तुम्हारी तरफ से उसे चिट्ठी लिखूं। सच कहता हूँ उस्ताद, आनंद आ जाएगा। क्या? अगर तूने ऐसा सोचा तो भी तो मैं तेरी गर्दन मरोड़ दूंगा। अबे तू मेरा दोस्त है या दुश्मन। उस्ताद, तुम तो यूं ही बुरा मान गए। मैं तो सिर्फ मजाक ही कर रहा था। तुम तो जानते ही हो अपने सुभाई लाल की मजाकी आदत को। तो दोस्तों, ये कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है, और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।